हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। सो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद से DTPSC के लिए ये वीडियो आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है, तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए जब तक कि सर्वर डाउन ना हो जाए, बिजी साइट जो है आपकी बिजी होने लगे, उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। क्योंकि यही सीन हुआ था यूपी RO के एग्ज़ाम में। फॉर्म भर के OTR नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो पा रही थी, और कुछ लोग के RO वगैरह के पेपर आखिर फॉर्म नहीं ही भरे पाए, क्योंकि डेट भी बढ़ाई गई फिर भी नहीं हो पाया। तो ये गलती ना करिएगा। दूसरी चीज़, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आ रही है, तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरी ज्वाइनिंग प्रोसेस काफ़ी लंबी चली है यहाँ बिहार में, और इस वजह से ये चीज़ें हुई कि वीडियो बिल्कुल नहीं आ पा रही थी। बट हाँ, शॉर्ट वीडियो आ रही थी, जो करंट अफेयर वाली वीडियो थी वो डेली आ रही थी, जिसमें आपको टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर के टॉप 10 फैक्ट आपको मिल जाते हैं PDF के साथ। तो उसको आप ज़रूर विजिट करें, आप देखें, और उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात रही DTPSC के लिए, तो हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एक्सेप्ट CDP, और मैथ रीजनिंग में कराती नहीं। ठीक है, तो CDP में हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था, और कुछ जो बेसिक बचा हुआ है उसको भी हम कंप्लीट करने के बाद NIOS को जितनी जल्दी हो सकेगा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम की डेट जो मेरे ख्याल से मार्च में आपके एग्ज़ाम, मार्च अप्रैल में लग जाएंगे एग्ज़ाम। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा NIOS वाली चीज़ें भी हम कंप्लीट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे जो स्कूल की टाइमिंग होती है वो 9 to 5 होती है, तो थोड़ा सा शेड्यूल हैक्टिक है। इस वजह से बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि समय निकाल के किसी तरह से कराया जाए। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो सबसे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, ताकि हमारी पुरानी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। और इस PDF में मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं वो आपके पुराने जो प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर थे उसमें से क्वेश्चन उठा के डाले हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा एक तरह से टच भी हो जाए कि पुराने पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर देखना थोड़ा ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है कि यदि श्वेता श्वेता जो है चलना आरंभ करती है, जस्ट ड्रॉ कि यहाँ पे श्वेता है, ठीक है, और यहाँ पे आप नॉर्थ साउथ अपना बना लें, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे श्वेता है, और ये क्या बोल रहा है, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। मान लीजिए वो आगे चली और इसके बाद से वो बाएं मुड़ती है, ठीक है, इधर मुड़ रही है। ओके, फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है, दाएं मुड़ती है। यदि वह दक्षिण की ओर देख रही है, अब अगर श्वेता यहाँ पे है तो दक्षिण मतलब इधर की ओर देख रही होगी, ठीक है, दक्षिण की ओर देख रही है, ठीक है। अब मतलब श्वेता इस तरह से खड़ी है, ठीक है, यानी इधर साइड करके खड़ी है, ठीक। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? तो अगर श्वेता यहाँ पे है तो उसके लिए, अब श्वेता के लिए आप यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला साइड किधर पड़ रहा है, ईस्ट के साइड पड़ रहा है, यानी कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? पूर्व दिशा से, ईस्ट साइड से चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है कि सुशासन दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये बताना है आपको। 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 27 दिसंबर को, या फिर 21 दिसंबर को। तो सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, और ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, मेथनोइक पाया जाता है, ऑक्जेलिक या फिर लैक्टिक। तो टमाटर में जो है आपका H2C2O4 यानी कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1905 में किस वायसराय ने बंगाल विभाजन कराया था? वायसराय रिपन ने, लिट्टन ने, या फिर कर्जन ने, या फिर लिनिथगो ने। तो 1905 में बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन, वायसराय कर्जन ने कराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको, इसमें ये इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है एक तरह से। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। अब यहाँ पे आपको सही वर्ड भरना है, ऑन होगा, ऑफ, फॉर होगा, ड्यू टू होगा, या फिर बिकॉज ऑफ होगा। इसमें क्या प्रिपोजिशन लगेगी? तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, हम ऑन लगाते हैं इस सेंस में, ठीक है, ऑन हिज प्रमोशन, तो यहाँ पे ये प्रिपोजिशन लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
आपको यहाँ अपोजिट मीनिंग चूज करनी है। तो कोर्टसी का क्या होता है, कोर्टसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑब्स्टिकल। अपोजिट वर्ड भी मैंने करा रखा है, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्स्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का क्वेश्चन है, ऐसी बात सदा से हो रही है। ठीक, इसमें आपको अव्यय बताना है। मैं थोड़ा सा अव्यय आपको रिकॉल करा देती हूँ। अव्यय वो होता है, वो शब्द होता है जिसमें हम कोई भी जो है चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ, जहाँ जो ये शब्द है, अब जहाँ को आप जहाँ को आप जही नहीं कर सकते हो, जहाँ जहाँ ही रहेगा। ठीक है, जैसे पर है, मैं उस पर बैठा हूँ, मान लीजिए पर है, तो पर को आप परे नहीं कर सकते हो, परा नहीं कर सकते हो, मतलब आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो अव्यय वो होते हैं जिसमें आप कोई उसकी बनावट में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो ऐसी बात सदा से हो रही है। अब यहाँ पे अव्यय क्या है, सदा है। अब सदा किस टाइप का अव्यय है, स्थितिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, या फिर दशावाचक है, डायरेक्शन। तो देखिए सदा किस चीज़ में लगता है, ये टाइम को शो करता है, यानी कि ये कालवाचक अव्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दलदल में पड़ना, यानी कि ये मुहावरा है, इसका आपको सही सही अर्थ बताना है। तो दलदल में पड़ना का क्या हो जाएगा, गिर जाना, मुश्किल में पड़ना, चुनौतीपूर्ण कार्य करना, या गंदा हो जाना। तो देखिए दलदल में पड़ना जो होता है, इसका सही अर्थ हो जाएगा मुश्किल में पड़ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सीडीपी से, निम्नलिखित में से कौन सा हमारा लर्निंग को प्रभावित करने वाला शिक्षार्थी से संबंधित एक फैक्टर नहीं है। नहीं और हाँ का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन करते हुए ये गलती ना हो आपसे। ठीक है, तो कौन सा एक फैक्टर नहीं है जो कि आपको अधिगम को प्रभावित करता है। तो देखिए लक्ष्य, बच्चे का लक्ष्य तो बहुत ज़रूरी है, एम हमको पता होना चाहिए। ध्यान, बच्चे का ध्यान देना भी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है, अगर वो ध्यान नहीं देगा तो फिर आप कुछ पढ़ा ही नहीं पाएंगे उसका। और मोटिवेशन इज द वन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बच्चे को क्या करता है, उस चीज़ की तरफ उसको एक तरह से पुश करता है ताकि वो काम करे, कुछ भी पढ़ाई या फिर जो भी एक्टिविटी हम करा रहे हैं उसमें मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट इन तीनों ऑप्शन के कंपैरिजन में जो संचार वाला ऑप्शन है ये उतना दबदबा नहीं रख पा रहा है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर मार्क करने होते हैं, कौन सा प्रियोरिटाइज होता है। तो संचार का उतना बड़ा रोल नहीं है जो कि अधिगम को प्रभावित करे, जितना बड़ा रोल आपका लक्ष्य, ध्यान और मोटिवेशन का है। ठीक है, वैसे संचार भी प्रभावित करेगा बट उतना नहीं जितना कि ये तीनों करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार। अच्छा, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि को अन्वेषण विधि भी हम कहते हैं। पूछताछ विधि, आगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो किसको हम अन्वेषण, तो अन्वेषण क्या होता है, खोज पूछ, जांच परख, मतलब किस चीज़ को जानना, समझना, पूछना उसके बारे में, क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, बच्चों को ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे बच्चे, पियाजे बोलते हैं ना कि अ चाइल्ड इज ऑलवेज अ लिटिल साइंटिस्ट। तो बच्चों का खोजते रहना, किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासु भावना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अन्वेषण विधि जो है इसको हम पूछताछ विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का कलेक्शन ठीक लगा होगा। और इसके बाद से ये प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है एक तरह से मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, और हफ्ते में 3 दिन आपको ये वीडियो अल्टरनेट दिन पे देखने को मिलेगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगी अभी मैं, 10 क्वेश्चन की सीरीज़ रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों अभी, और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपको मेहनत करनी होगी, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त एक तरह से चुनाव का माहौल है, तो वैकेंसीज़ भी देखने को मिल रही हैं, 1 बाय 1 वैकेंसी आ रही है। तो इस चांस को बिल्कुल आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है देन